मूवी का स्टार्ट 1845 से होता है। बेनफील्ड के लोग एक औरत को विचक्राफ्ट करने की सजा के तौर पर जला देते हैं और उसकी सोल को एक डोल में कैद करके एक ट्री के नीचे दफना देते हैं। सीज बहुत साल बाद जर्नलिस्ट जेरी फेन पे शिफ्ट होते हैं, जिसका काम सब वियर्ड और अजीब अजीब खबरें लाना है, और अगर कोई न्यूज इतनी शॉकिंग ना हो तो वो खुद उसमें अपनी तरफ से चीजें ऐड करके उसे ब्रेकिंग न्यूज बनवा ही देता है। एक दिन जेरी अपनी न्यू प्रोजेक्ट के लिए बेनफील्ड जाता है, जहाँ उसे कोई न्यूज तो नहीं मिलती, उल्टा उस ट्री जिसके नीचे डोल को भरे किया था वहाँ से उसे आवाज आती है। जेरी आगे बढ़ के उस डोल को निकाल लेता है और न्यूज बनाने के लिए उसे तोड़ के विच की सोल को फ्री कर देता है, ये जाने बगैर कि वो कितने बड़े खतरे को वेलकम कर रहा है। रात ड्राइव करते हुए जब जेरी अपनी न्यूज के बारे में सोच रहा होता है, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है, जिसे देख जेरी डर जाता है और कार इम्बैलेंस होने की वजह से ट्री से टकरा जाती है। उस लड़की को फॉलो करते जेरी उसी ट्री तक जाता है जहां उसने डोल को तोड़ा था। वो लड़की ट्री से कुछ बातें कर रही होती है। जब जेरी उसे बुलाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने पर जेरी को पता चलता है कि उसका नाम एलिस है और वो बचपन से गूंगी और बहरी है। ये सुनकर जेरी हैरान रह जाता है। फिर इस पर वो और सर्च करने के लिए यहीं रुक जाता है ताकि इस सब के पीछे का सच जान सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग चर्च में जमा होते हैं, तभी अचानक एलिस वहाँ से उठ खड़ी होती है और ट्री के पास जाती है। चर्च के सब लोग भी उसे फॉलो करते वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एलिस बोल पड़ती है। वो खुद तो हैरान होती है, अपने साथ साथ वो बाकी सबको भी हैरान कर देती है। एलिस उन्हें बताती है कि उस वुमेन का नाम मैरी है और वो चाहती है कि सब लोग कल वापस यहाँ जमा हों। एलिस के डॉक्टर उसके टेस्ट करती है, जिसे उन्हें पता चलता है कि एलिस अब सुन भी सकती है। जेरी अपनी एक्स बॉस मोनिका को कॉल करके इस सब के बारे में बताता है, मगर अपनी खराब रेपुटेशन की वजह से वो उसे यकीन नहीं दिला पाता। रात सोने पर जेरी को डरावना ख्वाब आता है, जैसे कोई विच पानी से निकलकर उस पर अटैक करने वाली है। सो के उठने पर वो देखता है कि रूफ से पानी गिर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग मैरी के मैसेज के हिसाब से चर्च के बाहर जमा होते हैं, तो एलिस किसी की बात का जवाब दिए बगैर ट्री के पास जाती है, जिसे टच करने पर उसे एक वुमेन की विजन दिखाई देती है। इसके बाद एलिस एक लड़के की तरफ बढ़ती है जो व्हील चेयर पर होता है। एलिस उसे कहती है कि मैरी चाहती है कि तुम चलो। पहले तो वो लड़का डर जाता है, फिर उनके सामने अचानक चलना शुरू हो जाता है। ये देख सब लोग मैरी को गॉड मानकर उसके प्रे करना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक सीन्स चर्च पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक वुमेन के स्टैचू की आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। एलिस का ऐसे उस लड़के को ठीक करना ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। इस सब के बाद कैथोलिक चर्च monsignor और बिशप को इस सब पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जो मीडिया को बताते हैं कि वो हर तरह से अपनी तसल्ली करेंगे और फिर सच को सामने लेकर आएंगे कि ये मिरेकल है या नहीं। मीडिया एलिस से बात करने की जिद करती है। एलिस मीडिया के सामने आके बताती है कि वो मैरी से 6 दिन पहले उस ट्री के सामने मिली थी। वो व्हाइट ड्रेस में फ्लावर्स के बीच उसे नजर आती है। मैरी बस लोगों का उस पे फेथ चाहती है। जेरी monsignor और बिशप से मिलके उनसे परमिशन लेता है कि एलिस से बात करने का मौका उसे दिया जाए। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इस सब का सिर्फ सच्चा रिजल्ट निकालेगा। बिशप उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फील किया था कि एलिस सिर्फ जेरी से बात करने में कंफर्टेबल फील करती है। फादर हिगिंस अपने चर्च में ये सब होता देख बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। जब वो उस ट्री के पास जाके चेक करते हैं तो उन्हें वो डोल टूटी मिलती है, जिसमें विच की सोल को कैद किया गया है। तभी अचानक विच फादर पर अटैक कर देती है, पर कुछ लोगों के वहाँ आने पर फादर बच जाते हैं और डोल अपने साथ लिए वहाँ से चले जाते हैं। जेरी एलिस का इंटरव्यू करता है, जिसमें वो उसे कहता है मैरी ने उसे इसलिए चूज किया क्योंकि उसने ठीक होने के लिए बहुत प्रे की थी। फिर उसने मैरी के लिए खुद को ओपन कर दिया और अब मैरी उसकी बॉडी की मदद से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रही है। एलिस कहती है कि मैरी और जेरी का एक ही मकसद है कि लोग उनकी आवाज सुने, इसलिए जेरी को उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वहाँ फादर हेगन आ जाते हैं, जो अपनी नीस एलिस को ऐसे इन सब चीजों में फंसा देख बहुत परेशान हो जाते हैं।
हैं। वो जेरी से कहते हैं कि जब जब लोग गॉड को फॉलो करते हैं तो अनहोली यानी ईवल पीछे पीछे साथ आता है। अब ये लोगों को डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत। एलिस फादर हिगिंस के साथ चर्च में सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही होती है। मसिग्नर और जेरी वहीं बैठे उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी अचानक फादर हिगिंस की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उन्हें सांस लेने में बहुत मसला हो रहा होता है। इससे पहले जेरी एम्बुलेंस को बुलाता एलिस फादर हिगिंस की चेस्ट पे हाथ रखती है और उसके हाथ हटाने पर फादर हिगिंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आराम से सांस भी लेने लग जाते हैं। एलिस के वहाँ से हटने पर पीछे उन्हें विच नजर आती है। सीन्स हॉस्पिटल पर शिफ्ट होते हैं जहाँ डॉक्टर जेरी monsignor और बिशप को फादर हिगिंस की पिछली और आज की रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताती है कि उनकी इलनेस का कोई इलाज नहीं था, पर आज की रिपोर्ट के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक हैं। यही उस लड़के का भी केस था जो अब चलने लग गया है। इस पर बिशप कंक्लूड करता है कि ये वाकई मिरेकल है। इसके बाद सब उस ट्री को वर्शिप करने लग जाते हैं और एलिस लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन और होली इंसान बन जाती है। इस सब की वजह से एक और इंसान स्टार बन जाता है और वो जेरी है। उसकी एक्सबॉक्स उसे कॉल करती है और कहती है कि वापस जॉब पर आ जाए, जिस पर जेरी और शर्तें रखकर उसे सोचने पर मजबूर कर देता है, पर ये भी बताता है कि उसके बगैर वो लोग एलिस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि एलिस सिर्फ और सिर्फ उस पे ट्रस्ट करती है। फादर हिगिंस को चर्च में वॉल्स के पीछे एक बुक मिलती है जिसे किसी ने उसे वहाँ किसी मकसद के लिए छुपाया होता है। जेरी डॉक्टर नटेला से रेस्टोरेंट में मिलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब जेरी उसे बताता है कि उसे फर्स्ट डे इस टाउन में आके एक डॉल मिली थी जो चेन से बंधी थी और उस पे लिखा था 31 फरवरी। ये सुनकर नटेला उसे बताती है कि उन डॉल्स को कैरन बेबी कहा जाता है जो कि बहुत प्योर होती हैं और ये कहा जाता है कि आप उन पे इवल स्पिरिट को कैद कर सकते हैं और ऐसी डेट लिख दी जाती है जो कि पॉसिबल नहीं होती, तो वो स्पिरिट हमेशा के लिए उसी डॉल में कैद हो जाती है। नटेला के साथ वॉक पे जाने पर जेरी को वही पॉइंट दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसने अपने ख्वाब में भी वही पॉइंट देखा होता है जिसमें से विच निकलती है। यहाँ फादर हिगिंस चर्च में अकेले होते हैं, तभी विंडो पे कोई अपना सिन कन्फेस करने आता है। जब फादर उसे सुनने जाते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि विच होती है जो फादर को वार्न करती है कि उसने मिरेकल की वजह से फादर हिगिंस को बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो वो उसे डाउट क्यों कर रहा है। फादर हिगिंस डर के बाहर की तरफ जाने ही लगता है कि विच उसे रोक लेती है। जेरी जब चर्च में पहुंचता है तो देखता है कि फादर हिगिंस लटके मर चुके हैं। सब इसे सुसाइड समझते हैं, पर जेरी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेंगे। जेरी जब एलिस का इंटरव्यू करने जाता है तो वो उसे वही लाइंस बताता है जो फादर ने जेरी से कही थी कि जहाँ गॉड होता है वहीं साथ साथ इवल भी होता है। ये सुन के एलिस एकदम एग्रेसिव हो जाती है और जेरी से कहती है कि डाउट फेथ को कहा जाता है, इसलिए उसे मैरी को डाउट नहीं करना चाहिए। रात जब रूम में पहुँच के जेरी यही रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे एलिस के पास एक स्पिरिट नजर आती है जो कि कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली होती है। इस सब की वजह से जेरी क्यूरियस होने लग जाता है। नेक्स्ट डे जब सब चर्च में फादर हिगिंस के लिए प्रे कर रहे होते हैं, जेरी नटेला की मदद से चर्च की हिस्ट्री देखने जाता है जहाँ उसे वही बुक मिलती है जो फादर हिगिंस को चर्च की वॉल्स में मिली थी। उस बुक में लिखा होता है कि मैरी एलेनोर ने अपनी सोल शैतान को सेल कर दी थी जिसके बदले उसे एक इटर्नल लाइफ और पावर मिली। उसने लोगों को फेथ मिरेकल करने की वजह से जीता। अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो वो उसे बहुत दर्दनाक मौत देगी। जब विलेज के लोगों को मैरी की असलियत का पता चला तो उन्होंने उसे पॉन्ड के ठंडे पानी में टॉर्चर किया, जिस पर मैरी ने कन्फेस कर लिया कि वो शैतान को सर्व कर रही है। सजा के तौर पर लोगों ने उसके फेस पर एक स्टील का मास्क लगा दिया और फिर उसे चर्च के सामने एक ट्री पे हैंग करके उसकी सोल को डोल में कैद करके उसे ट्री के नीचे बरे कर दिया। सीन्स चर्च में एलिस पर शिफ्ट होते हैं जो सबको मैरी का मैसेज देती है। एलिस बताती है कि मैरी चाहती है वो सब लोग जो मैरी पे बिलीव करते हैं कल एक फीस्ट के लिए ट्री के पास जमा हो जाएं। मैरी का सच जानने के बाद अचानक मैरी, जेरी
और नटेला पे हमला कर देती है। दोनों बाल बाल बच के बाहर आते हैं और एलिस को वार्न करने जाते हैं, पर एलिस पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। जेरी जाके ये सब बिशप और मॉन्सिग्नर को बताता है। तभी बिशप रिवील करता है कि वो ये सब पहले से ही जानता था, मगर पैसों की लालच में उसने ये सब किसी को नहीं बताया। जब जेरी कहता है कि वो सबको सच बताएगा तो बिशप उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि तुम्हारी खराब रेपुटेशन की वजह से कोई तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। यहाँ नटेला को भी एलिस से मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि बिशप ने उसे बहुत प्रोटेक्शन में रखा होता है। जेरी मजीद जर्नल पढ़ के नटेला को बताता है कि मरने से पहले मैरी ने एक लड़के को बर्थ दी थी जिसका नाम निकोलस पैगेट है। एलिस का पूरा नाम भी एलिस पैगेट है, यानी एलिस मैरी की ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। जेरी बताता है कि मैरी अपनी ब्लड लाइन की मदद से जिंदा रहेगी और उसकी डिसेंडेंट के पास मिरेकल्स की पावर है ताकि वो लोगों में मैरी का फेथ जिंदा करके उन्हें शैतान की तरफ ला सके। इससे पहले कि जेरी कुछ और पढ़ता, मैरी कंप्यूटर से निकलकर उस पर अटैक कर देती है। तभी मॉन्सिग्नर वहाँ पहुँच के जेरी को मैरी से बचाता है। मॉन्सिग्नर जेरी और नटेला के साथ मिलकर मैरी की सोल को वापस टोल में कैद करने का डिसाइड करता है। यहाँ मैरी के बुलाने पर बहुत से लोग फीस्ट के लिए पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से मैरी की पावर बढ़ जाती है और मॉन्सिग्नर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। उल्टा मैरी उसको जलाकर मार देती है। जेरी और नटेला इस बार भी बच जाते हैं। तभी जेरी को एलिस की बात याद आती है कि फेथ कम करने के लिए दिलों में डाउट पैदा करने की जरूरत है। एलिस मैरी के फुल काबू में होने पर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिससे उन सब लोगों की सोल मैरी को मिल जाएगी जो उस पर फेथ रखते हैं। रिचुअल पूरा होने से पहले जेरी वहाँ पहुँच के लोगों को कहना शुरू हो जाता है कि ये सब झूठ है और उसने ये सारी स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए बनाई थी। अब जैसा कि उसकी रेपुटेशन तो पहले से ही खराब है, तो लोगों के दिलों में शक पैदा करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरी तरफ नटेला इशारों में एलिस को मैरी का सब सच बता देती है और सही फैसला करने को कहती है। इस पर एलिस बुराई पर अच्छाई को जिताते हुए सबको कह देती है कि जेरी सच कह रहा है। लोगों के दिलों से मैरी का फेथ खत्म हो जाता है। तभी अचानक ट्री को आग लग जाती है और मैरी के मिरेकल्स का असर खत्म हो जाता है। सब लोग बच के बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। नटेला उस लड़के को उठा के बाहर जाती है जो मिरेकल से ठीक हुआ था। मसला यहाँ खत्म नहीं होता। मैरी ट्री के साथ जलने की बजाय उससे बाहर आ जाती है। उसे देख बिशप डर जाता है। इससे पहले कि वो कोई स्पेल करता, मैरी उसे जलाकर मार देती है। इसके बाद वो जेरी पे अटैक करती है जो एलिस को बचाकर बाहर जाने की ट्राई कर रहा होता है। मैरी पहले जेरी का हाथ जलाती है, फिर लेग। इसके बाद जब वो उसे मारने के लिए आती है तो एलिस सामने आके खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। एलिस के हार्ट पर अटैक करके जब मैरी उसे मारती है तो अपनी ब्लड लाइन खुद ही खत्म कर देती है, जिस पर वो खुद भी मर जाती है। एलिस को ऐसे मुर्दा देख जेरी बहुत रोता है और गॉड से प्रे करता है कि इस बच्ची का इन सब में क्या कसूर है, उसे छोड़ दे। जिसके फौरन बाद अचानक एलिस होश में आ जाती है पर वो वापस म्यूट और डेफ हो जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जेरी एलिस को मिलने आता है। नटेला, एलिस और जेरी फादर हिगन की ग्रेव पर आकर उनके लिए प्रे करते हैं और फिर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।